हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 13 अक्टूबर के द हिंदू में आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ये तो देख ही रहे हो अपना पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ इन हंगर इंडेक्स। तो हंगर इंडेक्स निकला है। इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा, प्रीलिम्स में आते हैं और अदर स्टेट पीएससी में आते हैं। अच्छा हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि क्या ये पीसीएस के लिए इनफ है जो हम शॉर्ट नोट बनाते हैं या जो ये पढ़ते हैं। तो देखो, पीसीएस की बात करें अगर, तो उसमें इंटरनेशनल एंड स्टेट दोनों का करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो होता है, जैसे इंडिया लेवल पे, वो हम पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो PT 365 रह जाएगी वो हम कर लेते हैं। लेकिन जो स्टेट का है ना, वो आपको करना पड़ेगा। अब उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हर स्टेट का एक आता है ना ईयरली मैगज़ीन, वो आप कवर कर लेना। जैसे यूपी पीसीएस का एक आई दृष्टि का आता है, ठीक है। उसको आप कवर कर सकते हो। एमपी का अलग आता होगा, ठीक है। जो भी मतलब जिस स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में बता देना किस पीसेस की तैयारी आप कर रहे हो। तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, पूछ के, लोगों से कंसल्ट करके, जो तैयारी कर रहे होंगे उस चीज़ की। क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत तरीके के एस्पिरेंट होते हैं वहाँ पे। तो मैं उनसे पूछ लूँगी कि किस चीज़ के लिए क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है, किस स्टेट के लिए। तो आप मुझे बताना किस मतलब किस स्टेट के पीसेस की तैयारी आप कर रही हो, तो मैं वीडियोस पे बना दूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ इन हंगर इंडेक्स। ओके, तो इसमें देखो इंडिया की रैंक आई है 111 आउट ऑफ 125। अब ये तो लाइन आपको याद रह जाएगी कि 111, ऐसा कोई ऐसी डिजिट याद रह जाती हैं जब ऐसा, तो 111 याद कर लेना कि 111 हंगर इंडेक्स में इंडिया की आई है 125 कंट्रीज़ में। ऐसा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें पाया गया है 2023 के। विद द प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर नियरली halted since 2015 reflected a global trend. The union government though consistent India performance for the third year in a row. और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान, हयाती एंड 12 सब सहारा कंट्रीज़ परफॉर्म्ड वर्स देन इंडिया, ठीक है। इंडियाज़ रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन GHI स्कोर ऑफ 28.7 ऑन 100 पॉइंट, बहुत कम है। स्केल वेयर 0 इज़ द बेस्ट स्कोर, नो हंगर। जब 0 रहता है तो वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है, बेस्ट माना जाएगा। आउट ऑफ 100 रहता है तो एंड 100 इज़ दी वर्स्ट, और जो 100 पॉइंट होगा वो वर्स्ट होता है। दिस कैटेगरी इंडिया सिवियरिटी ऑफ हंगर एज सीरियस, मतलब सीरियस कैटेगरी में आता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है हंगर इंडेक्स का, ठीक है। 28.7 है स्कोर आउट ऑफ 100, 0 हो तो बेस्ट माना जाता है। और 111 है रैंकिंग 125 कंट्रियों में, 111 है 125 कंट्रियों में। आगे देखेंगे। यहाँ पे हमास से रिलेटेड आया हुआ है, जो अभी वॉर चल रही है वहाँ पे पैलेस्टीनियन और यहाँ सब पे, उससे रिलेटेड है। उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। और ये बिहार की बात हो रही है। यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस लाने की बात की गई थी, जिसका विरोध भी किया गया था, उससे रिलेटेड है। आज एडिटोरियल वाले में इस तरह का कुछ भी हमारा उतना नहीं आया हुआ है। और जो हमास और जो पैलेस्टीनियन और उसकी वॉर की बात है, उस पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आगे आ जाएंगे और देखेंगे और कौन सा। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पे देखते हैं, इस पर क्या बात हो रही है। केस फॉर कास्ट सेंसस इन इंडिया। तो इस समय बहुत ज़्यादा कास्ट सेंसस की बात करी जा रही है, और आपने बिहार में तो देखा ही किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो देखो, आपको मंडल कमीशन के बारे में जाननी है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था, सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी देख लेंगे, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भैया दीदी हैं जिनका निकला भी हुआ है। जैसे उन्होंने मेंस लिखा है 1-2 बार, और उनको बहुत ज़्यादा पता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर ऐसे कांटेक्ट में होते हैं जिनको चीज़ें पता होती है। तो हम ये देख लेंगे कि जैसे लक्ष्मीकांत है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा फोकस पे रखनी है, मॉडर्न हिस्ट्री उस पर क्या फोकस पे रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ओके।
अब जैसे मंडल कमीशन की बात हो रही है, आपको पता है जब कमीशन हो, इंडेक्स हो, रिपोर्ट हो, अमेंडमेंट हो, आर्टिकल हो, तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मंडल कमीशन की बात की गई है, जिसने रिकमेंड किया था 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए। कहाँ पे? गवर्नमेंट सर्विसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये लाइन आप देखो, ये एकदम बेसिक है, ये हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, ठीक है, कि ओबीसी, SC ST या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड ये सारी, वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी आया, वो हमने कई बार देखा। तो मंडल कमीशन के बारे में, जैसे मंडल कमीशन हो गई, पुंछी कमीशन हो गई, सरकारिया कमीशन हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। तो क्या कहा जा रहा है मंडल कमीशन में कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए कहा गया है इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और एमिंग टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने की बात करी जा रही है? 50% सीलिंग फॉर रिजर्वेशन सेट बाई सुप्रीम कोर्ट। तो आपको यहाँ से क्या लाइन याद रखनी है कि मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए बोली गई थी गवर्नमेंट सर्विसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इंदिरा साहनी केस आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंदिरा साहनी केस। अब जैसे केस की बात करें, यहाँ हमने कमीशन की बात की तो पुंछी, सरकारिया, मंडल कमीशन, ये सब याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में क्लियरली दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगी, मैं उसका शॉर्ट में बना के डाल दूंगी, वो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा होगा तो वो देख लेंगे। इंदिरा साहनी केस की बात हुई तो आपको यहाँ पे केशवानंद भारती केस के बारे में जानना है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जितने भी मतलब होते नहीं केसेस दिए गए हैं उससे रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड भी सारे केसेस आपको जानने की ज़रूरत है। अब इंदिरा साहनी केस 1992 की बात करें, ओबीसी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया अदर देन कास्ट, ठीक है, तो कहा गया अपहेल्ड ओबीसी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया के बेसिस पे होना चाहिए अदर देन कास्ट, अलाउइंग ओबीसी का रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देने की बात की गई थी 1992 इंदिरा साहनी केस में। The demand for full caste enumerations in the national census has arisen to better understanding and population share of caste group. The opposition of caste census arises from fear that revealing that actual population share of OBC would lead to increased demand for reservation quota. अब देखो आप एक चीज़ और भी ध्यान दो, ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में और सबको क्या चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए। तो एक तरीके से रिपरकर्शन भी है इसके। क्या कहा जा रहा है? विद द सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटिंग रिजर्वेशन कोटा बियॉन्ड 50% थ्रेशोल्ड, देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड टू एक्सपेंड ओबीसी रिजर्वेशन बियॉन्ड 27%, जो कि मंडल कमीशन ने सेट किया था। अब देखो, 2 स्टार बनाना हमने यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, मंडल कमीशन याद रखा, इंदिरा साहनी केस याद रखना है 1992 का, उसके बाद ये लाइन याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन EWS कोटा को, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन की बात करी गई है। अब आप ये देख लो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि सीलिंग ही थी कि 8 लाख से ज़्यादा ना कमाते हों। अब मोस्ट ऑफ द लोग तो कम ही कमाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को ये मिल रहा है, तो एक्चुअल लोगों को फिर उसमें भी डिप्राइव हो रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में है उनको बात हो रही है, ठीक है, विच चैलेंज द 50% रिजर्वेशन सीलिंग बट अल्टीमेटली अपहेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन 2022। ओके, ये हो गया। To ascertain the accurate number of OBC and proportion of individual caste with OBC category, a full caste enumeration through nationwide socio-economic caste census is considered necessary. तो मतलब इसी के बारे में पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। बिहार और ये सब में क्या हो रहा है, पर हमारा जो जानने के लिए था, हमें 103rd कॉन्स्टिट्यूशन जानना था, हमें इंदिरा साहनी केस जानना था, हमें मंडल कमीशन जानना था। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या जानना रहेगा, हमें इसी को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है अपने इंट्रो में, बॉडी में एंड कंक्लूजन में। अब टॉपर्स की जो कॉपी होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, टॉपर्स कॉपी भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे वो लोग आंसर लिखते हैं और हमें कैसे लिखना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे आ जाएंगे, यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, इंडिया टी इंडस्ट्री इन इंडिया एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस सेज इंडियन टी एसोसिएशन इन रिपोर्ट। तो ये भी बताया इन्होंने कि टी इंडस्ट्री क्या है, एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडियन टी एसोसिएशन ITA लीडिंग बॉडी, 1 मिनट, हाँ, लीडिंग बॉडी ऑफ टी प्लांटेशन ऑन थर्सडे सेज, उन्होंने क्या कहा, इंडस्ट्री इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस, की एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, क्या, कौन, टी इंडस्ट्री।
with the price not keeping pace with the rising cost of production. ITA in its status T scenario 2023 said while tea price rose at compounded annual growth rate, तो ये बढ़ा है on the price trend of beverage during current fiscal 2023 compared to 2022. तो एक तरीके से बस आपको ये जानना है, ईरान एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ है. द एक्सपोर्ट सिनेरियो ग्रीम एज शिपमेंट ऑफ ईरान, मतलब जो ईरान पहुँचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें 20% टोटल टी एक्सपोर्ट रहते थे इंडिया से, वो क्या हुआ है, आर अनसर्टेन. दिस इज़ ड्यू टू पेमेंट इशू कॉजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस टू एक्सपोर्टर. तो फाइनेंशियल इशू हुई, पेमेंट इशू हुआ. मिटिगेट द सिचुएशन, इंडस्ट्री अर्ज द गवर्नमेंट टू कंसीडर इन्हांसिंग RODTEP यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इंसेंटिव कैप फॉर हाई क्वालिटी CTC ऑर्थोडॉक्स एंड दार्जिलिंग टी. तो इसकी बात यहाँ पर करी गई है, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये पूछ ले कि एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस से कौन सी इंडस्ट्री गुजर रही है, तो हमें पता होना चाहिए टी इंडस्ट्री की बात यहाँ पे करी जा रही है. ये स्पोर्ट्स का आ गया. मैं आपको परसों संडे को, मतलब संडे को हमारे एक स्पेशल प्रोवाइड करने का रहता है ना, संडे का दिन हम इसीलिए रखेंगे. तो एशियन गेम्स पे हम संडे को देख लेंगे. हमारा एशियन गेम हुआ ना, कितने गोल्ड मेडल मिले, किनको क्या मिला, तो वो सारी चीज़ें हम संडे के दिन देख लेंगे. ऐसे ही टॉपिक्स जो हैं वो संडे को देख लेंगे. और वैसे टॉपिक तो हम डेली देखते रहते हैं, और कुछ भी पर्सन इन न्यूज़ या कुछ भी. और आप भी सजेशन दे सकते हो कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए. रिचुअल टू रियलिटी, द इवोल्यूशन ऑफ हैंड हाइजीन पोस्ट कोविड. तो हैंड हाइजीन की बात यहाँ पर करी जा रही है. ठीक है, सिंपल बट पावरफुल टूल कि हैंड कि मतलब जर्म्स और ये सारी चीज़ें क्या क्या होते हैं. नीड टू एंटी माइक्रोबियल सोप कहा जा रहा है कि रूटीन हैंड वॉश सिनेरियो में देखा जाए तो नो नीड फॉर एंटीबैक्टीरियल सॉफ. द पब्लिक इज एडवाइज टू स्टीयर क्लियर ऑफ एंटीबैक्टीरियल सॉफ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड टू अवॉइड हैंड सैनिटाइजर अनलेस एक्सेस टू टैप वाटर और अ सिंक इज़ लिमिटेड. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए सैनिटाइज़र. अ बेसिक ट्रेडिशनल हैंड सोप सफाइज टू मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, की इन्फेक्शन से बचा जा सकता है. पोस्ट कोविड सर्च क्या हुआ, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक यूसेज इज कॉस्ट अगेंस्ट एज इट में लीड टू, मतलब ये क्या हो सकता है, कंसिक्वेंस एकिन टू करेंट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट AMR को बढ़ा सकता है. इस वजह से कह रहे हैं ये सब चीज़ें. किरण मंडरा, साइंटिफिक कमेटी कन्वेनर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना, उन्होंने क्या वार्न किया है that just as with AMR there is looming threat of antiseptic and disinfectant resistant, emphasizing that no chemical is entirely benign and that all substances have their own effect and potential side effect. मतलब क्या कहना चाह रही हैं कुल मिला के कि जैसे बहुत ज़्यादा हम सैनिटाइज़र या ज़्यादा ही केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो क्या जनरेट कर दे रहा है, वो जनरेट कर दे रहा है, यहाँ पे देखो बताया ना, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट रेजिस्टेंस जनरेट कर दे रहा है. उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है. देखो यहाँ पे पूरा बोला गया है. अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19 पैंडेमिक अनसंग हीरो ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज़ बीन रिवील्ड एज हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन की बात की जा रही है. सिमिलरली इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ इनटू द टेपेस्ट्री ऑफ आवर डेली लाइफ विद अनपैरेलल्ड डेडिकेशन. व्हाट वाज वंस अ रूटीन एक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग मेटामॉर्फोज्ड इनटू अ रिचुअलिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. सिंपल पर पावरफुल टूल बोला जा रहा है कि इन आर्सेनल ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैंड वॉशिंग एमर्ज एज अ सिंपल येट पावरफुल टूल. आपको पता है कोविड-19 में ये कि आपके हाथ को हमेशा सैनिटाइजर से साफ़ करते रहें क्योंकि कहीं पे भी वो वायरस हो सकता है. ठीक है, फाइट अगेंस्ट हाईली कंटेजियस था ये. ठीक है, हाईली कंटेजियस था कोविड-19. ठीक है, as pandemic unfolded, public health expert and authorities globally emphasize the significance of regular hand washing as a fundamental practice to reduce transmission of rate of protect individual from infection. तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है. करंट बोला जा रहा है करेक्ट हैंड वॉशिंग इन्वॉल्व यूजिंग सोप एंड वाटर. तो सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करते हैं टू क्लीन करने के लिए हैंड को. एलिमिनेट नॉट ओनली विजिबल डर्ट बट ऑल्सो इनविजिबल पैथोजेंस को भी हटाता है इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया. The mechanism access of rubbing hand together while washing combined with soap ability to break down the viral lipid development and prove highly effective in reducing the risk of infection. तो ये इन्फेक्शन को रोकता है. Initiated in 2008 with the goal of mobilizing people worldwide to wash their hand, global hand washing day भी आया. ठीक है,
सेलिब्रेट करा जाता है एनुअली 15 अक्टूबर को। ये लाइन याद रखनी है, ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर को। दिस ईयर थीम क्या है, क्लीन हैंड आर विद इन रीच, ठीक है, ओके। तो देख रहे हो आप कैसे चीज़ें मिलती हैं ये न्यूज़पेपर में। अब अगर हम ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं तो चीज़ें मिस कर जाते हैं कई बार। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ग्लोबल हैंड वॉश डे सेलिब्रेट होता है कब, अक्टूबर 15 को, और इस बार की थीम क्या है, क्लीन हैंड आर विद इन रीच, ठीक है, ओके। स्पीकिंग टू हिंदू, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई, ये भी कहा गया है, पॉइंट आउट किया है दैट मेनी डेवलपमेंट कंट्रीज डायरिया एंड डिसऑर्डर रिमेन अ सिग्निफिकेंट बर्डन। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डायरिया एक वन ऑफ द मेजर इशू है वहाँ पे, ठीक है। इम्प्रूविंग हैंड हाइजीन इन कम्युनिटीज़ कुड रिड्यूस सच डिसऑर्डर की हैंड हाइजीन अगर मेंटेन रखते हैं तो इस डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं एटलीस्ट 50%। ये लाइन याद रखो कि हैंड वॉशिंग का कितना बड़ा रोल है ये बताया जाए। द मेजर इम्पीडिमेंट टू दिस इम्प्रूवमेंट इज़ अ बिहेवियरल वन एज पीपल आर ऑफन नॉट taught about the necessity of hand washing from childhood, especially after defecation, traveling and eating. defecation मतलब आप जब वॉशरूम यूज़ करके आते हो, ठीक है, डेफिकेशन के बाद, ट्रेवलिंग के बाद और खाना खाने के बाद, ठीक है, आपको हैंड वॉश की ज़रूरत होती है। खाना खाने से पहले इवन ज़्यादा ज़रूरी है जो मुझे पता है, और डेफिकेशन के बाद ऑब्वियसली आपको आप बाथरूम से निकल रहे हो, आपको हाथ धुलने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग के बाद भी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को टच किए रहते हो। एज सच प्रैक्टिस इन अडल्ट अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कैन बी चैलेंजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक है प्रूवन इफेक्टिव इन एक्टिवेटिंग स्कूल की बात की जा रही है कि वहाँ पर भी बात करी जा रही है। 2019 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया, अलार्मिंग स्टैटिक्स नियरली, देख लो यहाँ पे पता चला 3,84,000 डेथ हुए डायरिया की वजह से, ठीक है, डायरिया की वजह से इतनी डेथ हुई, ओके। 20 मिलियन डिसेबिलिटी लाइफ ईयर्स देखा गया, लाइन यहाँ से ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हो एज अ डेटा, ठीक है। एक डायरी बना लो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पे लिख लिया करो स्क्रीनशॉट लेके। और द इशू वॉज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया इन अक्टूबर 2022। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने कंडक्ट कंप्रहेंसिव स्टडी इंडिया फोकसिंग ऑन बॉटल नेक एनालिसिस ऑफ हैंड हाइजीन प्रोग्रामिंग स्टडी की फाइंडिंग अनवील्ड दैट 66% ऑफ हाउसहोल्ड इन द रीजन पोसेस अ फंक्शनल टैप कनेक्शन। तो ये लाइन याद कर लिए, 91% रिस्पॉन्ड एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड विद सोप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। तो कुल मिला के यहाँ पे यही बात की जा रही है कि हैंड वॉशिंग एक वन ऑफ द रीज़न है कि आपको डिजीज़ से बचा सकता है। तो किस तरीके से ये रिचुअल टू रियलिटी इवोल्यूशन ऑफ हैंड हाइजीन पोस्ट कोविड, मतलब क्या कहा जा रहा है इस लाइन का मतलब समझो कि हैंड हाइजीन कैसे क्या हुआ है, आप देखो कोविड-19 के बाद से ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है। ये सब तो हमने देख ही लिया कि में द करंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो क्रिएट कर देता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वार्न किया गया जस्ट विद द एमआर दिस इज अ लूमिंग थ्रेट ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन रेजिस्टेंट एम्फेसिस दैट नो केमिकल इज डायली एंड ऑल सब्सटेंस हैव देयर ओन इफेक्ट एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट। मतलब इफेक्ट और साइड इफेक्ट हर चीज़ का होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। आशा वर्कर्स की बात की जा रही है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में हम दो हमारे दो फॉर 2 चाइल्ड पॉलिसी, डोर टू डोर पोलियो इम्यूनेशन, मतलब कितना काम करते हैं, सबकी भी बात की जा रही है यहाँ पे। द गवर्नमेंट मस्ट डायरेक्ट, मतलब कह रहे हैं गवर्नमेंट को क्या डायरेक्ट करना चाहिए, अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपिंग पब्लिक फैसिलिटी, जैसे कि डेफिकेशन एंड यूरिनेशन इंश्योर नॉट ओनली देयर अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन। अब आप एक चीज़ देखते होगे, पब्लिक टॉयलेट कई बार नहीं साफ़ रहते हैं, उसको और कोई यूज़ कर लेता है तो उसको इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, ठीक है, यूटीआई भी हो जाता है, जो यूनिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो दोनों को हो सकता है, मेन एंड वुमेन, जो कि टॉयलेट अगर साफ़ नहीं रहता है जब हम यूज़ करते हैं उसके वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमको इसको देखना था, ठीक है। आगे आ जाएंगे। ऑनवर्ड एथराइटिस डे लर्न अबाउट कॉमन कंडीशन। तो एथराइटिस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आपको पता है जो गठिया रोग होती है उसकी बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को झेलना पड़ता है ये सारी चीज़ें। व्हेन एथराइटिस इज़ मैंशनड इन कन्वर्सेशन इट कंज्यूर्स अप द इमेज ऑफ सीनियर सिटीजन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन। तो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है उनको, परहैप्स अनएबल टू मूव वेरी वेल। तो आप ये जान लो जैसे गठिया रोग सबने सुना होगा ना,
तो वही बात की जा रही है कि जॉइंट्स में उनके दर्द होता है। जैसे इन्होंने देखो पकड़ के बैठी है ना दादी, जो यहाँ पे दिख रही है, हाँ वही है, उसी पॉइंट पर वहाँ पे दर्द होता है। बट एथराइटिस इज़ नॉट ओनली अ डिजीज़ ऑफ ओल्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस, सेक्सेस एंड रेसेस कैन बी अफेक्टेड। मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी इससे इम्पैक्ट हो सकता है। टू हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एग्जिस्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ र्यूमेटिक एंड ये जो डिज़ीज़ है, तो अक्टूबर 12 इज़ मार्क्ड एज वर्ल्ड एथराइटिस डे। तो 12 अक्टूबर को, अब यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। एक क्या हमें पता चला है, यहाँ से हमने यहाँ पे ये ओके। अब ये दोनों पॉइंट को हमें नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है? पहली चीज़ तो ये हमें नोट कर लेनी है कि 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है, उसका थीम भी हमें पता है। और दूसरा यहाँ से हमें क्या याद रखना है, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड एथराइटिस डे मनाया जाता है। दो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हमारे अभी यहाँ से निकल के आ गए। 15 अक्टूबर को क्या रहता है और ये 12 अक्टूबर को क्या रहता है। अब देखो ये था ना कि पीसेस के लिए इनफ है कि नहीं। अब पीसेस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि 15 अक्टूबर को क्या है, उसका थीम क्या था, यूपीएससी में ही पूछ सकता है, क्योंकि अभी फैक्ट बेसिस भी यूपीएससी में आ लेगा। पहले तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ही होते थे। और अभी अक्टूबर 12 को वर्ल्ड एथराइटिस डे। एथराइटिस रिफर टू अ जॉइंट पेन और जॉइंट डिजीज़। तो ये जॉइंट पेन और जॉइंट डिजीज़ है। इसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है वन और मोर जॉइंट्स में, वाइल दे आर मोर देन 100 सच कंडीशन। और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे 2022 में आया रिपोर्ट जनरल, उसमें बताया कि कितने सारे लोग इंडिया में इससे ज़्यादा मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही है ये। और हाउ इज एथराइटिस ट्रीटेड, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है। व्हेन इट्स कम टू ओस्टियोआर्थराइटिस देयर इज़ अ सर्टन रिस्क फैक्टर। कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे वुमेन फॉर इंस्टेंट आर मोर लाइकली टू डेवलप इट आफ्टर द एजेस ऑफ 50। तो कह रहे हैं 50 साल के बाद औरतों में ज़्यादा ये होता है होने का खतरा। एंड जेनेटिक्स टू प्ले अ रोल, और जेनेटिक की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। मतलब जिनके पेरेंट्स को हो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हो, तो उनमें भी ये चीज़ें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। और 50 साल के बाद ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकेशन, पेन, सर्जिकल ऑप्शन भी एक रीज़न है ट्रीटमेंट का। द स्पेसिफिक कॉज ऑफ रूमेटॉइड एथराइटिस आर नॉट नोन, ठीक है। तो कॉज, इसका स्पेसिफिक कॉज नहीं पता है। But it is believed that environmental factor include viral, bacterial infection, smoking trigger कर सकती है इसको। People born with specific genes, while there is a no cure for RA, कोई भी क्योर नहीं है इसका। It can be treated with managed with the some dedication, physical therapy and self management care. Physical therapy, self management इससे ही सही किया जाता है, कोई इसका स्पेसिफिक क्योर नहीं है। What can you do, क्या कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, if you suspect you have symptoms of arthritis, is to get an accurate diagnosis। मतलब पहले तो डायग्नोसिस करवाओ, पता लगवाओ कि है कि नहीं। and explore treatment option, मतलब देखो क्या क्या ऑप्शन है। can you prevent arthritis, क्या आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, why there is a no certain way of doing this, कोई ऐसा वे नहीं है कि जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो। what you can do if you currently have healthy joint is maintain their mobility and function, says the website of the US based arthritis foundation, as it is case in prevention of many other disease। also eat healthy and avoid smoking, healthy खाना है और smoking avoid करना है। और एक चीज़ मैं आपको ये कहती हूँ, जिन्होंने तो ये चीज़ देखी होंगी, कई लोग नहीं भी करते हैं, उनके भी हो जाता है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि जिनके एथराइटिस हुआ है या जिनके गठिया की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, वो स्मोकिंग ही करते होंगे। कई बार जीन्स होते हैं और हेल्दी खाने ना पीने की वजह से भी हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। एथराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और देख लेंगे हम एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है हमारा। देखो ये चीज़ हमारी छूट रही थी इकोनॉमिक्स के। IIP राइजेज एट 14 मंथ हाई ऑफ 10.3%। तो ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। वीडियो में ही लंबी हो जाती है क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ें कवर हो जाए, और नहीं होती तो वो हम शॉर्ट नोट में कर लेते हैं, इसका आप सोचना नहीं है। इंडेक्स ऑफ, अब देखो IIP का फुल फॉर्म जान लो, ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो क्या कहा जा रहा है, इंडस्ट्रियल जो इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट सर्ज है 14 मंथ हाई देखा गया है 10.3% अगस्त में।
और इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग का 5.3% है, 12.3% रिस्पेक्टिवली। तो किस तरीके से क्या बढ़ा है चीज़ें बात की जा रही है यहाँ पे ये देखेंगे। IIP रोज फ्रॉम 6% इंक्रीज जो कि जुलाई में देखी गई, एडेड बाई फेवरेबल बेस इफेक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर व्हेन इट हैड श्रंक 0.7%. 3 of the 6 use-based segment recorded a double-digit surge. This was led by infrastructure and construction good, and consumer not durable output grew 9% but was 3.9% below July level. तो इसकी बात की जा रही है 3 of 6 सेगमेंट की बात की जा रही है, कैपिटल गुड जंप हुआ है। तो क्या चीज़ें हैं ये सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ है। शॉर्ट नोट में हम देख लेंगे कुछ पॉइंट्स जो हमें इसमें मेंशन करने होंगे। ओके, व्हाट आर इसराइल मिलिट्री ऑप्शंस फॉर हमस क्रॉस बॉर्डर अटैक। हमस की चीज़ें हो रही हैं तो वो तो है ही यहाँ पे दी हुई हैं, और देखेंगे कुछ हमारा छूटा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ओके, और ये आपको सबको पता है कि हम ये डिस्कस करते हैं जो वो हिंदी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, किस में डिस्कस करते हैं? हिंदी में। तो ये हमारा टोटल डिस्कशन हिंदी में होता है। और आप ये देखो पैलेस्टीन स्टेट ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था, जो भी चीज़ें छूटी होंगी वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।